वर्गार्थी की छात्रा आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता लेके उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है भारत की आत्मकथा। मेरी कविता कुछ इस प्रकार से है। मैं भारत हूँ, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपम गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम चला हूँ और संघर्ष की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मैं भारत हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीख में बांटना सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो सिर्फ 3400 साल ही हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्ष के इतिहास का दावा क्यों करता हूँ? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थर के गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? उन्हें 3400 साल के अवशेष तो दिखाई देते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते हुए श्री राम नहीं दिखाई देते और 8000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है हमेशा से ऐसा नहीं था, कई टुकड़ों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग खुल गया। खंड खंड बिखरे मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आई। आज की भौगोलिक भाषा में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपने विस्तार से खुश था, लेकिन अशोक ने मेरी सीमाएं ईरान तक खींच दी। सारा विश्व मेरे विस्तार से अचंभित था। एक तरफ मेरे हाथ में चमकती हुई तलवार, तो दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणियां गूंज रही थी। धीरे धीरे कर्म के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर बैठे देशों में बैठे लुटेरे और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। मैं सोडोमिया का वह राजा सिकंदर महान पर्शिया और गंधार को अपनी शमशीरों से चीरता हुआ मेरी सीमा में दाखिल हो गया। सिकंदर दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग जीत चुका था और मुझे जीतता इससे पहले ही मेरे वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस ने उसके पागल घोड़ों के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा पोरस हारा और सिकंदर विजयी हुआ, लेकिन अफसोस इस बात का कि मेरे इतिहासकारों ने कभी इस बात को चुनौती नहीं दी, कभी पूछा नहीं यूनानियों से कि अगर सिकंदर विजयी हुआ तो वो भारत से खाली हाथ क्यों लौटा। सच्चाई तो यह है कि सिकंदर साम्राज्यों का भूखा हुआ गीदड़ मेरे बदन का एक टुकड़ा मांस भी नहीं नोच पाया। मेरे वीर पुत्र ने उसे ऐसा हराया उसका आत्मविश्वास ही चकनाचूर हो गया और चकनाचूर हो गया और वो आदिवासियों के हमले में मारा गया। सिकंदर के बाद कई लुटेरे आए भारत में, मेरे मंदिर का सोना लूट के मेरे गंध जला दिए। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। विदेशी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी शांति प्रियता अंग्रेजों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के जमीन पर नाक रगड़ने वाले वह गोरे राजसत्ताओं के स्वामी बन बैठे। कई सौ वर्षों तक मेरे साथ विश्वासघात हुआ, मेरी गरिमा का हनन हुआ, लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गाकर फांसी के तख्ते पर झूल गए। भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी का इंतजार कर रहे थे। तभी 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स आए, मार्कस और रॉलस, और बोले भगत से, माफी मांग लो भगत, सजा टल जाएगी। चिट्ठी लिख दो अंग्रेजी सरकार, कह दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो। हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था और सॉन्डर्स की हत्या की थी। भगत ने चिट्ठी तो लिखी, लेकिन ब्रिटिश सरकार से यह अपील की कि उसे फांसी ना देकर भरे चौराहे में गोली से उड़ा दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों
बोली जाती है और मैं एक अपराधी नहीं, मैं एक क्रांतिकारी हूँ। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। अफसोस इस बात का कि इस माँ के लाल की एक आखिरी ख्वाहिश पूरी न हो सकी। फिर भगत ने मन में सोचा, मुझे तो वीरगति चाहिए, गोली नहीं फांसी सही। यह सोचते ही फांसी के तख्ते को ऐसे दीवानगी से चूमने लगा, फांसी के तख्ते को ऐसे दीवानगी से चूमने लगा जैसे मेहंदी से सजे हुए अपनी दुल्हन के हाथ को चूम रहा हूँ। ऐ दुल्हन, मैं रात बन कतलत में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर इस बात का गम भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, तेरा घूंघट उठाना रह गया। 25 वर्ष की भरी जवानी में मुझे आजाद छोड़ दिया। एक पिस्तौल लिए अल्फ्रेड पार्ट ने अनगिनत अंग्रेजी राइफलों से लड़ पड़ा और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे भारत कहकर मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। तो हाथ मेरे और उठे, मेरे वीरों ने उसको काट फेंके। जो आंखें मेरी और बढ़ी वो हमेशा हमेशा के लिए बुझ गई। मैं भारत हूँ, बलिदानियों की रक्त में भीगी हुई मेरी वादियां हैं, मेरे सीने में शहीदों की समाधियां हैं। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। धन्यवाद।